नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश जिसका नाम है डायबिटीज से जंग टोटल के संग। और आज हम बात करेंगे अपने इस खास एपिसोड में कि शुगर की जांच कब और कैसे कराई जाए। और हमारे साथ डॉक्टर साहब किरणेश पांडे जी जुड़े हुए हैं और सीधे यदि आपका इससे संबंधित कोई सवाल है तो आप उनसे कर सकते हैं, इसका जवाब वो आपको सीधे देंगे। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हेलो डॉक्टर साहब, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? जी, बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हमने पहले ही कहा कि आज हम बात करेंगे कि शुगर की जांच कब और कैसे कराई जाए, कितना उपयोगी होता है ग्लूकोमीटर से शुगर टेस्ट कराना, ग्लूकोमीटर से कितनी इस पर विस्तार से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले शुगर ज्यादा होने के बारे में सब जानते हैं, क्या शुगर कम भी हो सकती है? अगर शुगर कम हो तो उसके क्या लक्षण हैं? ये एक अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न से हम लोग शुरू कर रहे हैं आज का डिस्कशन। देखिए, जो शुगर की चिकित्सा का जो उद्देश्य होता है वो उद्देश्य होता है शुगर को नॉर्मल रखना। अब इंसुलिन की कमी के चलते डायबिटीज के पेशेंट्स में शुगर बढ़ जाती है। अब टैबलेट के माध्यम से या इंसुलिन के माध्यम से या आजकल अलग चिकित्साएं भी हैं, उनके माध्यम से शुगर को नीचे किया जाता है। अब निश्चित सी बात है, कुछ ऐसी टैबलेट्स भी होती हैं डायबिटीज में जो इंसुलिन निकालती हैं पैनक्रियाज से। अब क्योंकि जब वो इंसुलिन निकालती हैं या कोई व्यक्ति डायरेक्टली इंसुलिन ले रहा हो तो निश्चित सी बात है कई बार ऐसी संभावना बनती है कि शुगर नॉर्मल से भी लो हो जाए, जिसको हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। अगर किसी व्यक्ति के पास ग्लूकोमीटर है और वो अपनी शुगर की जांच कर ले और वो शुगर अगर 60 के नीचे है तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। शुगर लो होने पर कई बार बहुत भूख लगती है, कंपन होता है, घबराहट होती है, पसीना होता है और ऐसी दशा में अगर पेशेंट कुछ खा लेता है तो उसको तुरंत आराम पड़ जाता है जी। तो डायबिटीज के साथ जो व्यक्ति अपनी चिकित्सा करा रहे हैं, अगर वो एक किसी ऐसी गोली पर हैं जिनसे शुगर लो हो सकती है या इंसुलिन ले रहे हैं, तो ये आवश्यक होता है कि वे लो शुगर की या हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण को जाने और कैसे उसको मैनेज करना है इसको भी जाने। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अलीम बख्शी जी दमोह से, इन्होंने हमें फोन किया है। अलीम जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या जानना चाहते हैं आप डॉक्टर साहब से? डॉक्टर साहब, नमस्ते करना चाहूंगा सबसे पहले। और जी, मुझे 2 साल से शुगर हो गई है और अभी तक ऐसा कि इस अरसे में दो मरतबा ऐसा कि 200 से ऊपर गई है और 2 मरतबा मतलब ऐसा 150 से ऊपर गई है 2 साल के अंदर। तो मैं चाहता हूँ ऐसा कोई तरीका है कि बिना दवाई के भी, बिना यानी टैबलेट लिए भी इसको कंट्रोल किया जा सके? जी हाँ, चलिए, एक अच्छा प्रश्न है। कई मरीजों की ऐसी इच्छा होती है कि बिना गोली, बिना किसी दवाई के ही शुगर को नियंत्रित किया जा सके। इस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए पहले डायबिटीज को भी थोड़ा समझना होगा। देखिए, डायबिटीज क्या होता है? बेसिकली इंसुलिन की कमी से होती है या इंसुलिन की कार्य क्षमता में कमी की वजह से होती है। अब शरीर में जो सेल्स हैं पैनक्रियाज के अंदर जो इंसुलिन को बनाते हैं, वो सेल्स कम होने लगते हैं और इंसुलिन की मात्रा शरीर में कम होने लगती है। अब किसी की शुगर मान लीजिए सिर्फ हल्की फुल्की बढ़ी हुई हो, तब वो क्या करेगा? थोड़ी एक्सरसाइज से अपनी कैलोरी बर्न कर सकता है और एक्सरसाइज करने से इंसुलिन थोड़ा बेहतर तरीके से काम करती है। कोई व्यक्ति अगर मोटा हो तो कम खा के अपना वजन कम कर सकता है। और इस तरह हल्की फुल्की डायबिटीज में तो डाइट और एक्सरसाइज से ही शुगर को मैनेज किया जा सकता है। लेकिन अगर इंसुलिन की मात्रा अधिक कम हो या इंसुलिन की कार्य क्षमता में कमी हो तो दवाइयों की आवश्यकता 90% से भी अधिक मरीजों में पड़ती है। लेकिन हाँ, अगर दवाई के साथ व्यक्ति एक्सरसाइज भी करे, डाइट पे अच्छा रेगुलेशन रखे, तो दवाइयों की मात्रा या डोज उसको कम लेनी पड़ती है। तो आपका जो प्रश्न है वो कुछ ऐसा रहेगा कि दवाइयां 90% से ज्यादा मरीजों को तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि जब इंसुलिन कम है तो इंसुलिन की लेवल को बढ़ाने के लिए या इंसुलिन की कार्य क्षमता में अगर कमी है तो उसको बेहतर करने के लिए तो दवाइयां लेनी पड़ेंगी। बढ़ेंगे आगे। यहाँ पे डॉक्टर साहब एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, रमा व्यास जी, जिन्होंने हमें फोन किया उज्जैन से। रमा जी, स्वागत है, क्या सवाल है आपका? मेरी शुगर अभी 200 दोनों बढ़ी हुई निकली, फास्टिंग और खाना खाने के बाद वाली। रमा जी, अपना प्रश्न एक बार फिर से दोहरा देंगी? हाँ जी, बोले। रमा जी, क्या आवाज पहुंच रही है? अपना प्रश्न एक बार फिर से दोहरा दीजिए। मेरी शुगर बढ़ी हुई निकली, 200 दोनों निकली, सुबह वाली और शाम वाली, खाना खाने के बाद वाली जी, और गोली ले रही हूँ मैं जी।
डॉक्टर साहब क्या कहेंगे इस पर? प्रोग्रामों में भी हमने डिस्कस किया है कि डायबिटीज के जितने भी पेशेंट्स हैं उनको मालूम होना चाहिए कि उनका ट्रीटमेंट का टारगेट क्या है। तो खाली पेट का शुगर 90 से 120 के आसपास और खाने के 2 घंटे बाद का शुगर 120 से 180 के बीच में होना चाहिए। इस वक्त रमा जी का शुगर निश्चित तौर पे बढ़ा हुआ है, तो आवश्यकता यह है कि अपने चिकित्सक से मिलें और अपनी दवाइयों की डोज में कुछ एडजस्टमेंट कराएं। तो ऐसा नहीं होगा डायबिटीज में कि आपकी जो पहला प्रिस्क्रिप्शन है उस पर शुगर कंट्रोल हो गया तो हमेशा चलता रहेगा। डायबिटीज एक डायनेमिक बीमारी, अर्थात समय के साथ इंसुलिन शरीर में कम होता रहता है, इसलिए समय समय पर शुगर की जांच करके चिकित्सक से मिलकर अपने दवाइयों की डोज को हमको एडजस्ट कराते रहना पड़ेगा। एक और कॉलर हमारे साथ बिलासपुर से जुड़ रहे हैं। राजकुमार जी, स्वागत है आपका, क्या सवाल है? मैडम, हमारे को शुगर जो है, अभी दवाई ले रहा हूँ ग्लूकोनोरम G2, सिर्फ सुबह लेते हैं, रात को बाबा रामदेव की लेते हैं, फिर भी सुबह के समय में 150 तक चली जाती है खाना खाने के बगैर। तो क्या इसमें और बढ़ाना पड़ेगा? हमको 4 साल से शुगर है, 5 साल से। हाँ नहीं, लगभग इनका जो प्रश्न है वो पुराने दर्शक जैसा ही प्रश्न है। ये जो गोली ले रहे हैं, इस गोली के साथ भी इनका खाली पेट का शुगर बढ़ा हुआ है, खाने के बाद का शुगर मैं ये मान के चल रहा हूं कि नॉर्मल है। तो निश्चित तौर पे इनको अपने चिकित्सक से मिलना चाहिए और एक गोली शाम के टाइम भी ऐड करवा लेनी चाहिए। जो ये गोली खा रहे हैं वही गोली रात को ऐड होगी कि नहीं, ये इनके चिकित्सक इनकी सारी रिपोर्ट को देखकर, इनकी हाइट, वेट, BMI और सारे को देख के डिसाइड करेंगे। तो निश्चित तौर पे इनको अपने ट्रीटमेंट में थोड़ा सा बदलाव लाना होगा। तो राजकुमार जी, आपको अपने ट्रीटमेंट में थोड़ा सा बदलाव लाना है, ये डॉक्टर साहब की सलाह है। और इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, JP शर्मा जी, जिन्होंने हमें गुना से फ़ोन किया है। शर्मा जी, स्वागत है, क्या सवाल है आपका? डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं JP शर्मा गुना मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी, सवाल करें आप शर्मा जी। ये जो डायबिटीज जो डिजीज है सर, ये क्या जेनेटिक होती है? जैसे मेरे फादर को थी, तो क्या संभावना है मुझे भी हो सकती है? अभी मेरी एज 45 है और आपने जो लक्षण बताए हैं वो तो इस टाइप के आए नहीं है अभी, तो क्या मुझे अपनी जांच करा लेना चाहिए डायबिटीज की? हाँ, इसमें 2 अच्छे प्रश्न जुड़े हुए हैं। पहला तो ये कि परिवार में अगर किसी को डायबिटीज हो तो क्या फिर उसमें अगर पेरेंट्स को हो तो क्या बच्चों में भी होने का रिस्क रहता है? तो इसका तो उत्तर निश्चित तौर पे हाँ है कि अगर परिवार में अपने पेरेंट्स को डायबिटीज है तो अगर एक बच्चे को है, अगर एक पेरेंट को है तो रिस्क करीब करीब दुगना, और दोनों पेरेंट्स को है तो करीब करीब 4 गुना रिस्क हो जाता है डायबिटीज होने का। तो जैसे आपके पिताजी को डायबिटीज है तो निश्चित तौर पे वो जीन्स आपके अंदर भी है और डायबिटीज होने का रिस्क है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 100% होगी और इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब सिर्फ ये हुआ कि हम ये जान सकते हैं कि अपने को रिस्क है और अपनी बॉडी वेट को मैनेज करके आप मोटे ना हो, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करते रहें, खाना ऐसा खाएं जिसमें वसा की मात्रा कम हो, और आप अगर फिजिकली फिट रहेंगे तो हो सकता है आपको जीवन भर जीन्स होने के बावजूद डायबिटीज ना हो, या डायबिटीज अगर होगी भी तो काफी सालों के बाद होगी। तो ये हो गया प्रश्न 1। दूसरा जो आपने पूछा था कि मुझे तो अभी कोई लक्षण नहीं है, तो देखिए डायबिटीज में 60% लोगों को तो कोई लक्षण होगा ही नहीं। मतलब यह है डायबिटीज एक साइलेंट बीमारी है। तो अगर आपके पिताजी को डायबिटीज थी तो आपको 35 साल में ही अपनी शुगर की जांच करा लेनी चाहिए। तो क्योंकि अभी आपकी उम्र करीब करीब 40-45 के बीच में है, तो कम से कम आप खाली पेट की शुगर और खाने के 2 घंटे के बाद की शुगर करवा लें और लक्षण आने का इंतजार ना करें, क्योंकि डायबिटीज में सबको लक्षण नहीं होंगे, 60% तो लक्षण के बिना ही होंगे। तो जांच कराना ही सबसे अच्छा तरीका हो सकता है इस बीमारी से बचने के लिए। आगे बढ़ेंगे, राजदा बेगम जी से बात करेंगे, सतना से हमें फोन कर रही हैं। स्वागत है आपका, क्या सवाल है? जी राजदा जी, बताएं क्या सवाल है? थायराइड 150 mg की टेबलेट खाती हैं। जी जी पूछें, बताएं। थायराइड है, इनको 150 mg की टेबलेट खाती हैं। जी बोलते जाइए। देखो लोग बात करो। राजदा बेगम, क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहते हैं आप? राजदा बेगम जी, डॉक्टर साहब से आपका क्या सवाल है, आप सीधे कर सकते हैं। थायराइड और डायबिटीज, डॉक्टर साहब आप बोल दीजिए। मैं इनका प्रश्न लगभग समझ रहा हूं। इनको थायराइड है, बिल्कुल, जो इनको थायराइड की प्रॉब्लम है, संभवतः ये जानना चाहती होंगी कि थायराइड और डायबिटीज में क्या कोई कनेक्शन है।
तो इसका उत्तर यह हुआ कि ऐसा कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, लेकिन हाँ, जिन व्यक्तियों को डायबिटीज है कम से कम जीवन में एक बार तो उनको अपनी थायराइड की जांच कर लेनी चाहिए। अगर क्योंकि थायराइड की मात्रा अगर शरीर में कम होगी तो शरीर के सारे प्रोसेस जो हैं बड़े स्लो हो जाते हैं। इसीलिए अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज है तो हम लोगों की सलाह यह रहती है कम से कम एक बार थायराइड की जांच हो जाए। अगले कॉलर हैं हमारे साथ बालाघाट से, और आप बहुत बहुत स्वागत है। क्या सवाल है आपका? हाँ मैडम नमस्ते। जी नमस्ते, अपना सवाल करें आप डॉक्टर साहब से। जी आपका चैनल बहुत अच्छा है, शुगर के बारे में हर हफ्ते एक नया सवाल लेके खड़ा हो जाता है और सबको एक एक सॉल्यूशन बताता है। सबसे अच्छा तो अच्छा है आपका ये जी। मैं आपको बधाई देती हूँ बंसल न्यूज वालों को। धन्यवाद। और डॉक्टर साहब आपके लिए भी ये बधाई है। अपना सवाल करें आप। जी जी, मुझे शुगर हाई हो जाती है और बहुत जल्दी हाइपर हो जाती हूँ। मैं दवा लेते रहती हूँ और क्या बोलते हैं, अगर दवा एक दिन भी बंद कर देती हूँ ना तो शुगर एकदम हाई हो जाता है और मुझे हाइपर टेंशन हो जाता है। एक सवाल। और दूसरा, क्या अगर मैं मॉर्निंग वॉक पे घूमने जाती हूँ ना, घूमने के लौटने के बाद क्या मैं आके सो सकती हूँ क्या? हेलो जी डॉक्टर साहब। तो जो इनका पहला प्रश्न था जी। हाँ, जो इनका पहला प्रश्न था कि जब ये दवाई नहीं लेती हैं तो इनकी शुगर बढ़ जाती है, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। अब डायबिटीज की जो दवाइयां होती हैं वो तो उसी दिन काम करेगी जिस दिन आप लेंगी, उसका कोई असर अपने को दूसरे या तीसरे दिन मिलेगा ऐसा नहीं है। तो दवाई नियमित तौर पे लेना चाहिए, क्योंकि शुगर का जो ट्रीटमेंट है वो बेसिकली क्या है, देखिए इंसुलिन की कमी के चलते शुगर बढ़ा है। अब जीवन पर्यंत अपना शुगर अगर नॉर्मल रखना है तो जीवन पर्यंत दवाई लेनी है। अब शरीर के अंदर तो रोज इंसुलिन बनता है, अपने अंदर नहीं बन रहा है, तो दवाइयां जो होती हैं आप इंसुलिन ले रही हो तो रोज लेना पड़ेगा। तो ये तो स्वाभाविक है कि अगर आप दवाइयां नहीं लेंगे तो जिस दिन दवा नहीं लेंगे उस दिन शुगर बढ़ जाएगी, और फिर जिस दिन लेंगे उस दिन शायद नॉर्मल रहे। अब ये इस तरह का अगर फ्लक्चुएशन होगा कि एक दिन नॉर्मल है एक दिन हाई है, तो ये अपने को और नुकसान करेगा। मतलब डायबिटीज की चिकित्सा ऐसी होनी चाहिए कि शुगर एक समान नॉर्मल रेंज में ही फ्लक्चुएट करे, नॉर्मल रेंज के ऊपर या नीचे फ्लक्चुएट ज्यादा ना करे। तो मेरी तो सलाह इनको यही होगी, क्योंकि ये बड़ी नियमित रूप से हमारे प्रोग्राम को भी देख रही हैं, कि दवाई जरूर नियमित रूप से ले। इनका दूसरा प्रश्न क्या था, ये मुझे बहुत सुनाई नहीं दिया क्लियरली। जी, एक तो डॉक्टर साहब ये भी जानना चाहती थी कि जब मॉर्निंग वॉक से ये लौट कर आती हैं तो क्या सो सकती हैं? अच्छा, मॉर्निंग वॉक से लौट के आती हैं तो क्या सो सकती हैं? कोई तकलीफ तो नहीं होगी? ये तो अब व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर होगा। मॉर्निंग वॉक हम लोग करते ही इसीलिए हैं ताकि कैलोरी बर्न हो, इंसुलिन अच्छे से काम करे, और अगर ये काफी थक जाती हैं थोड़ा आराम निश्चित तौर पे कर सकती हैं, इसमें कोई हमारी तरफ से रोक नहीं है। जी, आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर साहब, एक गजेंद्र जी हमें फोन कर रहे हैं, गुना से इनका कॉल आया है। गजेंद्र जी स्वागत है, क्या सवाल है आपका? मैडम मेरे को क्या है 5 साल से डायबिटीज है। जी जी, पूछे अपना सवाल। आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर लीजिए गजेंद्र जी, फिर हमसे सवाल करें। हाँ जी मैडम, मैं ये कह रहा हूँ मेरे को 5 साल से डायबिटीज है जी। और मेरे को क्या है, वैसे नॉर्मल रहती है मेरी अमूमन जी। हाँ जी 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 बताएं। मेरे को क्या है नॉर्मल रहती है ज्यादातर, मतलब उसमें रखता हूँ अंडर कंट्रोल में। जी जी। देसी दवाई से। बाकी क्या है, मेरे को नींद नहीं आती है और बाथरूम जो है इंसुलिन पे बाथरूम जाना आती है। जी डॉक्टर साहब, क्या सलाह देंगे इनको आप? नहीं मतलब शुगर, हाँ मैं जी जी, इनका प्रश्न ये है कि शुगर नॉर्मल होने के बावजूद इनको बार बार यूरिन जाना पड़ता है। अब ऐसा प्रश्न इन्होंने इसलिए ऐसा पूछा है क्योंकि लोगों का ऐसा मानना होता है कि शुगर अधिक होती है तो बार बार बाथरूम होता है, और ये बात सही भी है कि अगर शुगर अधिक रही 250-300 के ऊपर रही तो बार बार यूरिन जाना पड़ता है। लेकिन शुगर नॉर्मल होने के बाद भी अगर यूरिन इनको बार बार जाना पड़ता है तो निश्चित तौर पे इसका कोई दूसरा कारण होगा, इसका कारण शुगर नहीं होगा। हो सकता है कि इनको यूरिन में कोई इन्फेक्शन हो सकता है इनको सोनोग्राफी करानी पड़े, क्योंकि एक प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, उसकी साइज बढ़ने पर भी यूरिन बार बार आता है। तो मेरी सलाह यह होगी कि अपने फिजिशियन से मिलकर ये अपनी यूरिन की जांच कराएं और पेट की सोनोग्राफी कराएं, ताकि इनको अपने प्रॉब्लम का कारण समझ में आ जाए। अब शुगर नॉर्मल है तो निश्चिंत रहें, दूसरे कारण के आराम से ट्रीट किया जा सकता है। जी, लेकिन प्रॉपर जांच आपको बहुत जरूरी है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने सलाह दी है, आप इस पे अमल जरूर करें। जियाउद्दीन कुरैशी जी से बात करेंगे, शिवपुरी से फोन कर रहे हैं। स्वागत है आपका, क्या सवाल है? सर पहले तो नमस्कार मेरा आपको। जी नमस्कार। मैं आपको चेक करा कर आया था टोटल में। सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि सर मैं
सुबह पनीर के फूल का पानी लेता हूँ खाली पेट। जी जी, बोलते जाएं, आप अपना प्रश्न करें। और मैं दूसरे ये है कि मेरी शुगर लगभग फास्टिंग 100 के समथिंग और खाने के 2 घंटे बाद 130 के आसपास रहती है जी। और ये तीसरी है कि मैं सुबह में सर ने ग्लाइकोमेट 1 ग्राम लिखी थी और शाम को सिटापेनो, बीच में जो है एक मेकोनीरोन। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरी शुगर लगभग 100-130 के आसपास चलती है, कुछ मेडिसिन इसमें एक कम हो सकती है क्या मेरे लिए? और ये पनीर का फूल का जो पानी मैं ले रहा हूँ वो सही है क्या मेरे लिए? हाँ, तो जो देखिए अभी जो आप दवाई ले रहे हैं एक डायबिटीज की अच्छी दवाई है। इस दवाई में जो सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आपकी शुगर अचानक लो होने का जो रिस्क होता है वो नहीं है, और इस दवाई से आपका शुगर लगभग बहुत अच्छे नियंत्रण में है। तो मेरी तो सलाह यही होगी कि अभी दवाई में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। दवाई बिल्कुल बंद मत करिएगा, दवाई की डोज को भी कम मत करिएगा। ये तो हो गया आपका प्रश्न एक। दूसरा, जो पनीर के फूल, करेला, जामुन आदि जो चीजें होती हैं, क्या इनसे शुगर कंट्रोल होता है? तो देखिए इसके लिए थोड़ा सा डायबिटीज और डायबिटीज की चिकित्सा के इतिहास को समझना होगा। अब 1922 के पहले तो डायबिटीज का कोई इलाज नहीं था, मतलब डायबिटीज अगर हो गई तो उसका मतलब था निश्चित मृत्यु। अब जब इंसुलिन की खोज हुई तो से डायबिटीज के जो मरीज हैं उनको जीवन मिलना शुरू हुआ। बाद में टैबलेट्स आई और तरह तरह के अलग इलाज आए। अब ये बाकी इलाज तो पहले भी थे, लेकिन तब तो डायबिटीज के साथ कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रहता था। तो ये जो बाकी इलाज हैं जैसे पनीर के फूल हुए या अन्य हुए, तो इनका कोई वैज्ञानिक या प्रमाणिक अपना एविडेंस नहीं है। तो लेकिन दवाइयों के साथ साथ अगर आप इनका सेवन करते हैं तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। मेरा तो खास सलाह यह है कि दवाई बिल्कुल मत बंद करिएगा। तो दवाई आपको बंद नहीं करनी है, यही एक सलाह है डॉक्टर साहब की खास आपके लिए। अगले कॉलर हैं हमारे साथ मयूर शर्मा जी, फोन कर रहे हैं गुना से। स्वागत है आपका, क्या सवाल है? ये मेरी मदर की एज 42 है, जरा मुझे इसकी डायबिटीज के बारे में डॉक्टर साहब से पूछना है। जी पूछ लीजिए अपना सवाल। मेरे को डॉक्टर साहब से सवाल पूछना है। मेरी मदर की एज 48 है जी। 48 है, उनके हमेशा हाथ पैरों में दर्द रहता है और शरीर में अकड़न, थोड़ी आंखों में जलन टाइप की होती है जी। तो ये क्या डायबिटीज के लक्षण है थोड़े? जी नहीं, डायबिटीज में ऐसा हो सकता है कि किसी की शुगर अगर बहुत बढ़ी हुई हो तो पूरे शरीर में दर्द हो सकता है, कमजोरी हो सकती है, थकान हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर के लिए जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो है ग्लूकोज, और अगर शरीर की कोशिकाओं को ग्लूकोज मिलता रहेगा तो वो ऊर्जावान रहेंगे। अब डायबिटीज में क्या होता है कि इंसुलिन कम रहता है या इंसुलिन बनता नहीं है, या बनता है तो काम नहीं करता है। तो ब्लड में तो ग्लूकोज खूब रहता है, लेकिन शरीर की जो कोशिकाएं हैं उनको ऊर्जा मिलती नहीं है, इसलिए व्यक्ति काफी कमजोर और थका हुआ महसूस होता है। तो मेरी तो ये सलाह है, मैं 100% नहीं बोल सकता हूं कि कम से कम अपनी मदर की आप एक शुगर की जांच करा दें, क्योंकि उनकी ये जब 48 के आसपास हो रही है और अगर शुगर नॉर्मल है तो फिर दूसरे कारण इसके होंगे जो अपने उसके लिए फिर टेस्ट करने होंगे, लेकिन सबसे पहले शुगर की जांच जरूर करा लेनी चाहिए। बिल्कुल मयूर जी, आपकी जो शंका है वो भी दूर हो जाएगी, एक जांच आप करा लीजिए, कोई हर्ज नहीं है इसमें। बात करेंगे गजेंद्र जी से जो कि भोपाल से फोन कर रहे हैं। स्वागत है आपका, क्या सवाल है? हेलो जी गजेंद्र जी, पूछिए अपना सवाल डॉक्टर साहब से। हाँ जी, मेरे पेरेंट्स जो हैं उनको कोई डायबिटीज नहीं है जी, लेकिन मेरी एज 41 है जी। हेलो जी जी, सुन पा रहे हैं, बोलिए। हाँ, मेरे को ये पता करना है, मेरे को 1.5-2 साल से डायबिटीज की प्रॉब्लम शुरू हो गई है जी, और मेरे को खाने के लिए पता करना था। एक्चुअली मटन, चिकन वगैरह या अंडे वगैरह इसमें खा भी सकते हैं कि नहीं? मैं पहले जो रामदेव की दवा लेता था जी, तो बीच में कुछ एंगेजमेंट ऐसा है कि जिसकी वजह से मैं 3-4 महीने नहीं ले पाया, बच्चे की शादी थी उस वजह से। उसके बाद मैं फिर मेडिकल स्टोर से डॉक्टर को दिखा करके, एक्चुअल जो ऐसे डॉक्टर होते हैं मेडिकल स्टोर से दवाई लेकर, उससे मेरी प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो बाद में मैंने वो दवाई बंद करके दोबारा से रामदेव की गोली ले रहा हूँ मैं। अभी मेरे को आराम रहता है उससे। तो क्या मैं ये मीट वगैरह या अंडे या कुछ इनको यूज करने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जी हाँ, तो इनका प्रश्न अच्छा है। पहली बात तो डायबिटीज का इलाज प्रामाणिक और वैज्ञानिक होना चाहिए। डायबिटीज में आराम की परिभाषा लक्षणों पर निर्धारित नहीं होती। आराम हो गया का मतलब यह होना चाहिए कि शुगर 90 से 120 के बीच में होनी चाहिए खाली पेट की, खाने के बाद की 120 से 80, और 3 महीने का जो एवरेज जिसको हम A1C बोलते हैं 7% के नीचे होना चाहिए।
तो डायबिटीज की चिकित्सा मात्र लक्षणों के आधार पर नहीं होती है। डायबिटीज एक बायोकेमिकल बीमारी है, बॉडी की केमिस्ट्री में एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें गड़बड़ हो गई है, जिसके चलते शुगर बढ़ गई है। तो अगर शुगर बढ़ी हुई है तो शुगर नॉर्मल लाना, ये डायबिटीज की चिकित्सा का उद्देश्य है। व्यक्ति को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है वो एक अलग बात होगी। ये तो हो गया पहला इशू। दूसरा, जो उन्होंने खान पान के बारे में प्रश्न पूछा है, मटन, चिकन या नॉनवेज के विषय में, तो डायबिटीज का जो आहार है वो बेसिकली एक बैलेंस्ड डाइट होता है, जिसमें पूरी कैलोरी का लगभग 60% कार्बोहाइड्रेट से आना चाहिए, लगभग 20% प्रोटीन से और 10 से 15% फैट से। तो मटन, चिकन की जब अपन बात करते हैं तो इसमें कैलोरी जरा अधिक होती है। तो डायबिटीज वाला व्यक्ति अगर नॉनवेज भोजन कम मात्रा में करे, जैसे हफ्ते में एक बार थोड़ा सा खा लिया, तो निश्चित तौर पे अलाउड है। लेकिन अगर डेली बेसिस पे या अधिक मात्रा में खाएंगे तो क्या होगा, आप अधिक कैलोरी लेंगे। जब आप अधिक कैलोरी का भोजन करेंगे तो आपको अधिक इंसुलिन की जरूरत पड़ेगी। अब डायबिटीज में इंसुलिन कम है और आप कैलोरी अधिक ले रहे हैं, मतलब आप अपनी शुगर को बढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कैलोरी नियंत्रण का डायबिटीज में बहुत महत्व है। रेगुलर एक्सरसाइज, डाइट पे कंट्रोल और वैज्ञानिक और प्रमाणिक इलाज, और साथ में फास्टिंग और खाने के बाद की शुगर नॉर्मल रखना, ये डायबिटीज की चिकित्सा का मुख्य सार है। आगे बढ़ेंगे डॉक्टर साहब, एक और कॉलर जबलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सतीपाल सिंह जी, स्वागत है आपका, क्या सवाल है? नमस्कार जी। जी नमस्ते, बताएं। ये हाथ पैर में बहुत पेन होता है, डॉक्टर से पूछना जी। मेरे को शुगर तो है जी मैडम, हाथ पैर में पेन बहुत होता है। जी जी हाथ जी, आपका प्रश्न समझ में आ गया है। आपको डायबिटीज है और आपके हाथ पैर में दर्द होता है। तो डायबिटीज अगर लंबे समय से है और डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है तो डायबिटीज का असर शरीर के विभिन्न अंगों पे होता है, और एक खास चीज है नर्व्स, जिसपे डायबिटीज का असर होता है, नसों पे, जिसको हम बोलते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी। तो शुरुआत में हाथों में, पैरों में दर्द हो सकता है और ये डायबिटिक न्यूरोपैथी का लक्षण है। इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि अपने चिकित्सक में मिलकर आप। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं भोपाल से, विजय शुक्ला जी हमको फ़ोन कर रहे हैं। हम लगातार बात कर रहे हैं शुगर के बारे में, और यदि इसके लक्षण आपको ना भी दिखाई दे तो भी इसकी जांच कितनी ज़रूरी है, यही सलाह डॉक्टर साहब बार बार दे रहे हैं। लगातार हमारे साथ डॉक्टर किरणेश पांडे जी बने हुए हैं इंदौर से, जो कि डायबिटीज़ से जंग टोटल के संघ से हमारे साथ जुड़े हैं और लगातार हमें राय दे रहे हैं, महत्वपूर्ण सलाह दे रहे हैं। इससे संबंधित आपका कोई प्रश्न है तो वो आप कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से सीधे सलाह ले सकते हैं। और इस वक्त हमारे साथ भोपाल से विजय शुक्ला जी जुड़ रहे हैं। विजय जी, स्वागत है आपका, क्या सवाल है? रख सकते हैं विजय जी, आपका जो प्रश्न है वो एक बार फिर से दोहरा दीजिए। इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होनी चाहिए जी? खाने के पहले इतनी रहनी चाहिए और खाने के बाद इतनी रहनी चाहिए, और इसमें क्या क्या इसके इलाज थोड़ा सा पता चल जाए। जी जी डॉक्टर साहब, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? और डॉक्टर साहब से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम आपको बताना चाहेंगे डायबिटीज़ से जंग टोटल के संघ से सीधे हम डॉक्टर किरणेश पांडे से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। सीधे आप उनसे सलाह ले सकते हैं। इस संबंध में यदि कोई जानकारी चाहते हैं तो आप डॉक्टर साहब से सलाह ले सकते हैं। विजय शुक्ला जी हमारे साथ भोपाल से बने हुए हैं, डॉक्टर साहब इंदौर में हमारे साथ मौजूद हैं, इंदौर स्टूडियो से। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, विजय जी आपका क्या सवाल है, आप डॉक्टर साहब से कर सकते हैं। ये मुझे ये पूछना है जी, एक्चुअली मुझे शुगर है जी। मैं पिछले 6 महीने से शुगर की दवाई ले भी रहा हूँ जी। एक गोली सुबह नाश्ते के पहले और एक गोली नाश्ते के बाद लेता हूँ जी, और वही गोलियां रात में खाने से पहले और खाने के बाद जी। और अभी वैसे मुझे कोई दिक्कत भी नहीं लग रही है, सब कुछ ठीक है जी। जो जिससे पहले मुझे तकलीफ हुई थी जब मैं डॉक्टर के तो पास गया आप था। ये जानना चाहते हैं कि कितने आगे जाने पर इसके लेवल से खतरनाक हो सकती है? जी डॉक्टर साहब, ये क्या सलाह देंगे इनको आप? नहीं, एक तो खुशी की बात है कि अपनी दवाइयां रेगुलर रूप से ले रहे हैं और रेगुलर रूप से दवाई लेने से इनकी शुगर नॉर्मल है, तो इनको तो निश्चिंत रहना चाहिए कि ये दवाई से इनका प्रभाव अच्छा आ रहा है, शुगर नॉर्मल है। शुगर नॉर्मल रहेगी तो इनको कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब संक्षेप में डायबिटीज नुकसान नहीं करती है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज नुकसान करती है। तो सिर्फ शुगर हो तो शुगर तो नॉर्मल रहे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, लेकिन अगर शुगर बढ़ी रहेगी और लंबे अरसे तक बढ़ी रहेगी तो कहीं ना कहीं अपने को नुकसान करेगी। बस एक चीज मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि शुगर के साथ साथ ये बाकी दूसरे पैरामीटर पे भी ध्यान दें। मतलब अपना ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रखें,
साल में एक बार कोलेस्ट्रॉल की जांच करा लें, उसको भी नॉर्मल रखें। आंख के पर्दे की जांच साल में एक बार होनी चाहिए, किडनी की जांच करा लें और नसों की जांच करा लें। तो डायबिटीज की संपूर्ण चिकित्सा तभी मानी जाएगी कि शुगर के साथ साथ जब इनका कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर भी सामान्य रहे। तो अच्छी बात है कि इनका शुगर नॉर्मल है, ये निश्चिंत रह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। बढ़ेंगे आगे, निशा सक्सेना जी से बात करेंगी, ग्वालियर से फोन कर रही हैं ये। निशा जी स्वागत है, क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्ते डॉक्टर साहब, हम ये बात करना चाह रहे हैं, हमारे हस्बैंड को शुगर है और उनकी अभी शुगर 200 हो गई थी। मतलब सुबह खाली पेट कराई थी रैंडम, तो 200 शुगर थी और सर्दियों में 10 फरवरी को उनको पैरालिसिस अटैक पड़ा चेहरे पे। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये पैरालिसिस अटैक जो है ये शुगर के कारण पड़ा या अन्य कारणों से पड़ा? नहीं, एक अच्छा प्रश्न है। डायबिटीज का जैसे हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि अगर शुगर अनकंट्रोल्ड रहती है तो उसका नसों पे निश्चित तौर पे असर पड़ता है। अब जिन व्यक्तियों को डायबिटीज रहती है और डायबिटीज अनकंट्रोल्ड रहती है तो उनको चेहरे की पैरालिसिस या ब्रेन में सर्कुलेशन की कमी के चलते पैरालिसिस होने का रिस्क अधिक रहता है। तो जिस पैरालिसिस की आप बात कर रही हैं वो सिर्फ चेहरे की पैरालिसिस है, जो वैसे नॉन डायबिटीज व्यक्तियों में भी देखी जाती है। लेकिन हाँ, अगर डायबिटीज है और डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है तो इस तरह की पैरालिसिस होने का रिस्क अधिक रहता है। तो ऐसी पैरालिसिस होने का एक कारण डायबिटीज भी है, इसीलिए डायबिटीज को अपने को शुरू से ही नॉर्मल रखना चाहिए। तो डॉक्टर साहब की जितनी भी तमाम सलाह हैं उन पर आप गौर करिए और ज़रूर अमल कीजिए, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। डॉक्टर साहब जाते जाते आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। डॉक्टर किरणेश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए थे डायबिटीज से जंग टोटल के संघ के साथ, और इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।